नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। अब वक्त चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। अब बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से है, जहां होली के बाद शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का सत्र। जहां 25 मार्च को बीजेपी सरकार पेश करेगी अपना पहला बजट। जहां दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च से होगा शुरू। वही सत्र के दौरान बीजेपी सरकार पहला बजट सदन में करेगी पेश। जहां विधानसभा में 25 मार्च को छोड़कर हर दिन प्रश्नकाल का होगा सत्र। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि 25 मार्च को बीजेपी सरकार पेश करेगी अपना पहला बजट, जो होली के बाद शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का सत्र। जहां 25 मार्च को बीजेपी सरकार पेश करेगी अपना पहला बजट, जहां दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च से होगा शुरू। जहां सत्र के दौरान बीजेपी सरकार पहला बजट सदन में करेगी पेश। जहां विधानसभा में 25 मार्च को छोड़कर हर दिन प्रश्नकाल का होगा सत्र। अब एक और बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से है, जहां 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा पर पीएम मोदी हैं, जहां पर बिहारी पारंपरिक गीत गावई से उनका स्वागत किया गया है। जहां राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हुए हैं शामिल। जहां उद्देश्य है कि भारत और मॉरिशस के बीच आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। वहीं आधिकारिक यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा पर हैं, जहां पर बिहारी पारंपरिक गीत गावई से स्वागत किया गया है। जहां राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। जहां उद्देश्य भारत और मॉरिशस के बीच आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। वहीं आधिकारिक यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब एक और दिल्ली एनसीआर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जब बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है आज। जहां संसद में फिर से विपक्ष करेगी जोरदार हंगामा। जहां कांग्रेस ने बहस छेड़ने की रणनीति की है तैयारी। जहां चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर संसद में होगी बहस। जहां आरोप चुनाव आयोग है सत्ताधारी दल के इशारों पर कर रही है काम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत आज होगी। जहां संसद में फिर से विपक्ष करेगी जोरदार हंगामा। कांग्रेस ने बहस छेड़ने की रणनीति की तैयारियां की हैं। जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर संसद में होगी बहस। इसमें आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के इशारों पर कर रही है काम। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर जन मिलन समारोह का आयोजन किया और लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। जहां कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री से चर्चा की। वहीं इस मौके पर पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिसके बाद सीएम दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल होंगी। खबर दिल्ली से आपको बताई जा रही है, जहां सीएम आवास पर जन मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम ने अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की है और बड़ी संख्या में लोग सीएम से मिलने के लिए एकत्र हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो स्नेह कमल, जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर जन मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी सर, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो लगातार जो उनका निजी आवास शालीमार बाग में वहां पर डेली जनता से मिलने कार्यक्रम रखते, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि वो जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल का नाम दिया था, 6 फ्लैग स्टाफ रोड का बंगला, वहां पर नहीं रहेंगी। और जब से मुख्यमंत्री बनी है वो अपने निजी आवास शालीमार बाग में रहती है। हालांकि अभी कोई दूसरा आवास उन्हें जो आवंटित नहीं हुआ, तो वहां पर लगातार जनता से मिलने कार्यक्रम उनका चलत। इस बीच जिस तरह से होली का जो कार्यक्रम चल रहा है, उस दौरान भी वो जनता से जो है अपने घर पे जन मिलन कार्यक्रम है। उसके अलावा भी कई अन्य स्थलों पर जो होली मिलन का लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज भी
सुबह 10 बजे कार्यक्रम था, शालीमार बाग में ही एक जीटी करनाल रोड पे था। और आज 1 बजे का दिन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है पंत मार्ग, वहां पर भी आज जो है होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित है। वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लोगों से मिलेंगी। तो कम से मुख्यमंत्री बनने के बाद से रेखा गुप्ता का लगातार जो जनता से मिलने कार्यक्रम चल रहा था, उसी बीच होली कारण अब उस जन मिलन के दौरान होली मिलन समारोह भी आयोजित होना शुरू हो गया। श्वेता जी, स्नेह कमल जी, जिस तरीके से जन मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, क्या इस आयोजन के पीछे मुख्य वजह क्या रही? क्या इस समारोह में क्या उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी है या एक औपचारिक तौर पर एक मिलन समारोह था ये? चूंकि श्वेता जिस सबसे पहले रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री चुनी जाती है, तमाम लोग हैं जो कम कम बधाई देने के लिए आते हैं। उसी बीच जन मिलन समारोह में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। तो जिस तरह से जिनका जो मिलन है, जनता से मिलने का अपने घर पे जो कार्यक्रम चलता है, तो वहां पर मैक्सिमम लोग जो है, अधिकतम लोग आते हैं जो उनको बधाई देते हैं। साथ ही साथ कुछ फरियादी भी होते हैं जो अपनी शिकायतें लेकर आते हैं। तो कम कम इन कार्यक्रमों में जनता के शिकायतों के साथ लोगों को बधाइयां स्वीकार करती है। और जहां तक होली मिलन समारोह का कार्यक्रम की बात है, वहां पर वो तो शुद्ध रूप से कह सकते हैं कि एक ऐसा आयोजन है जहां पर जो है होली का मिलन समारोह का है। एक दूसरे से लोग बधाई देते हैं, गले मिलते हैं, तिलक लगाते हैं। तो जिस तरह से रेखा गुप्ता कार्यक्रम चल रहे हैं, घर के जो कार्यक्रम है जन मिलन के, वहां पर जिन समस्याएं चलती है, बधाइयां स्वीकार करती है। और जो होली मिलन समारोह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय समेत कई जगह पर जो आयोजित है, वहां पर का शुद्ध मकसद सिर्फ लोगों से मिलना है और उनकी बधाइयां लेना, होली का एक दूसरे को शुभकामनाएं देना। जी, तो क्या इस तरीके के जन मिलन समारोह क्या उन्होंने और जगहों पे भी आयोजित किए हैं? क्या इस तरीके की ये जन मिलन समारोह आगे भी अभी एक आध दिन, क्योंकि होली का समय है, तो इस तरीके से क्या इनके कार्यक्रम आगे भी चलने की उम्मीद जताई जा रही है? जी बिल्कुल, रेखा गुप्ता का जो जन मिलन समारोह है, प्रतिदिन उनके आवास पर जो है लगभग 1 घंटे सुबह चलता है। प्रतिदिन वो अपने घर पे 8 बजे से लेकर 1 घंटे तक आम जनता से मुलाकात करती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ, जिन्होंने बताया कि दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर जन मिलन समारोह का आयोजन किया है और लोगों से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इस तरीके का कार्यक्रम वो रोजाना अपने आवास पर तकरीबन 1 घंटे तक के लिए करती हैं। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में एक झोपड़ी में भीषण आग लगने से 3 लोगों की जलकर मौत हो गई, जहां आग लगने से एक सिलेंडर भी फट गया। जानकारी के मुताबिक आईजीएल पाइपलाइन बिछाने के काम चल रहा था, जहां इसलिए ये लोग अस्थायी टेंट में रह रहे थे। इस सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं आग में एक गैस सिलेंडर भी फट गया है। वहीं दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। वहीं फायर ब्रिगेड का टीम और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर निरीक्षण किया है। जहां मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में भेज दिया गया है। इस वक्त की खबर बताई जा रही है दिल्ली से, जहां एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में एक झोपड़ी में भीषण आग लगने से 3 लोगों की जलकर मौत हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो स्नेह कमल, जिस तरीके से एक झोपड़ी में जो भीषण आग लगी है, इसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर किस तरीके की ये घटना घटी है? जिस तरह से जो है दिल्ली में जो है पीएनजी या सीएनजी गैस की जो सप्लाई आपूर्ति करती है कंपनी आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, उनकी पाइपलाइन में जो है दिक्कत होने से वहां पे जो आईजीएल की जो पाइपलाइन में आग लग गई थी, जिसके कारण जो है झुग्गियों में आग लग गई थी। झुग्गियों में आग लगने के कारण अगर हम कुल मिलाकर कहें तो कुल जिस तरह से जो है वहाँ आईजीएल कर्मचारी भी थे, उसके अलावा जो वहाँ पे झुग्गी के जो पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में एक झोपड़ी में भीषण आग लगने से 3 लोगों की जलकर मौत हो गई, जहां आग लगने से एक सिलेंडर भी फट गया। जानकारी के मुताबिक आईजीएल पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, इसलिए ये लोग अस्थायी टेंट में रह रहे थे। सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, जहां आग में एक गैस सिलेंडर भी फट गया है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और फायर ब्रिगेड, क्राइम टीम और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में भेज दिया गया है।
अब अगली एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां यमुना में क्रूज चलाने का रास्ता हुआ है साफ। जसोनिया विहार से जगतपुर तक चलेगा क्रूज, जहां क्रूज के लिए आज एमओयू होगा साइन। जहां केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रहेंगे मौजूद और इसी के साथ दिल्ली के एलजी सीएम रेखा गुप्ता भी इसमें मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां यमुना नदी में क्रूज चलाने का रास्ता हुआ है साफ। जसोनिया विहार से जगतपुरा तक चलेगा ये क्रूज, जहां क्रूज के लिए आज एमओयू किया जाएगा साइन। वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल रहेंगे मौजूद और इसी के साथ दिल्ली के एलजी सीएम रेखा गुप्ता भी रहेंगी मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जिसमें यमुना में क्रूज चलाने का रास्ता हुआ है साफ। जसोनिया विहार से जगतपुर तक चलेगा ये क्रूज, जहां क्रूज के लिए आज एमओयू होगा साइन। जहां केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल रहेंगे मौजूद और दिल्ली के एलजी सीएम रेखा गुप्ता भी इस दौरान रहेंगी मौजूद। खबर दिल्ली से आपको बताई जा रही है, जहां यमुना में क्रूज चलाने का रास्ता हुआ है साफ। जसोनिया विहार से जगतपुर तक चलेगा ये क्रूज, जहां क्रूज के लिए आज एमओयू होगा साइन। जहां केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल रहेंगे मौजूद और उन्हीं के साथ में दिल्ली के एलजी सीएम रेखा गुप्ता भी साथ में रहेंगी मौजूद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो स्नेह कमल जी, जिस तरीके से यमुना में क्रूज चलाने को लेकर जो रास्ता साफ हुआ है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, दिल्ली की यमुना नदी में जो क्रूज चलाने की एक बहुत पुरानी योजना थी, अंततः उस पर जो है मंजूरी हो गई है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी पर फेरी जो क्रूज सर्विस है उसको शुरू करने के लिए आज जो है एमओयू साइनों का। दरअसल दिल्ली की बीजेपी सरकार ने यमुना में क्रूज की सेवा की काफी दिन पहले बात की थी। इसमें जो है सोनिया विहार से जगतपुर तक का 6 किलोमीटर जलमार्ग जो क्रूज द्वारा संचालित होगा। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम की इस योजना में जो है योग्य ऑपरेटर की तलाश से इसके टेंडर जारी किया गया था। प्रस्ताव के अनुसार इस क्रूज सेवा में 2 सोलर या इलेक्ट्रिक बैटरी चलने वाली नावें होंगी, जो सोनिया विहार से शुरू होकर जगतपुर शनि मंदिर तक जाएंगी और वहां से वापसी करेंगे। क्रूज का कुल सफर जो 6 से 8 किलोमीटर होगा। दिल्ली जल बोर्ड, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हालांकि मैंने जिस तरह बताया, दिल्ली जल बोर्ड, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली विकास प्राधिकरण और बाढ़ नियंत्रण विभाग मिलकर इस परियोजना को जो है अमली जामा पहना रहा है। इसमें जो है फ्लोटिंग जेट्टी, जिस तरह से जहां पर जिस तरह क्रूज या नावें उतरती हैं तो पानी पर तैरने वाले प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं, फ्लोटिंग जेट्टी, नेविगेशनल सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की व्यवस्था जो है शुरू में की जाएगी। यह फेरी एक तरह की नाव होगी जो यात्रियों के साथ साथ उनके माल जो होते हैं, उनके जो सामान होते हैं, उन सबों को जलमार्ग पर लेकर इस पार से उस पार की तरह की बोट या क्रूज को वाटर टैक्सी या वाटर बस भी कहते हैं। और जहां तक इस परियोजना की बात करें, इसमें 2 इलेक्ट्रिक सोलर हाइब्रिड नाव उपलब्ध होंगी। ये एक साथ 20 से 30 यात्रियों को बैठाने की क्षमता होगी। इसकी अगर स्पीड की बात करें 5 से 7 नॉट यानी लगभग 5 से 7 मील प्रति घंटे की रफ्तार चलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें लाइफ जैकेट, अनाउंसमेंट सिस्टम, इनबोर्ड बायो टॉयलेट जैसी तमाम सुविधाएं होंगी। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली वासियों की काफी पुरानी एक इच्छा थी कि दिल्ली में जो क्रूज का वो आनंद मिले और जिससे यातायात भी सुगम हो और अच्छी सुविधाएं मिले। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज दिल्ली में जो क्रूज चलाने की जो एमओयू साइन हो रहा है, आज से इसमें जो है इन तरह की जो सुविधाएं शुरू की। इसमें दिल्ली की जो है एमओयू जब साइन होगा तो इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ केंद्रीय मंत्री जो जल परिवहन सर्बानंद सोनोवाल, दिल्ली के जो है उपराज्यपाल सक्सेना जी रहेंगे। तो तमाम जो है तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज दिल्ली वालों के लिए हम कह सकते हैं एक अच्छा दिन होगा, जब उनकी एक बहुत पुरानी मांग थी कि दिल्ली में जो है यमुना पर क्रूज चले, तो उसका रास्ता बिल्कुल अब साफ हो चुका है। और जिस तरह से मैंने रहा है कि आज मंगलवार 11 मार्च को जो है आसिता पार्क में एक ऐतिहासिक परियोजना को लेकर समझौता, दिल्ली का आसिता पार्क, वहां पर एमओयू जो है साइन होगा, जिसमें जैसा कि मैंने बताया केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा और 2 मंत्री जो है प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा भी शामिल रहेंगे। जी, स्नेह कमल जी, जिस तरीके से सोनिया विहार से जगतपुरा तक एक क्रूज चलाने की बात कही गई है, एक सेलेक्टिव एरिया ही क्यों
सेलेक्ट किया गया है उसके बाद में आगे और मतलब एक पर्टिकुलर एक किलोमीटर तय किया गया है, उसके चलते मतलब आगे के लिए भी क्या बढ़ाया जाएगा या इतने डिस्टेंस पे ही बिल्कुल, चलाया जाएगा? अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि इस तरह के क्रूज चलाने के लिए जमुना में पर्याप्त जो गहराई और पर्याप्त पानी चाहिए। क्योंकि जमुना की अगर बात करें तो गर्मियों में यमुना का पानी बिल्कुल कम हो जाता है और बीच बीच में टापू देख लेते हैं। तो ऐसे में जो इस तरह के जो क्रूज होते हैं उनके जो स्टक यानी फंसने के चांस होते हैं। तो अभी फिलहाल उन्हीं इलाकों में चला जाएगा जहां पर यमुना की गहराई अच्छी हो। आगे चल के तमाम और व्यवस्थाएं होंगी उसके, जैसे ही इस तरह की जो कुछ और व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार या दिल्ली जल बोर्ड या परियोजना शामिल जो वाटरवेज अथॉरिटी है, अगर कोई ऐसी व्यवस्था आगे करती है तो हम आपको सूचित करेंगे। फिलहाल अभी यह है कि जहां तक पानी जितनी गहराई जहां ज्यादा है उन्हीं एरियाज में, जिसमें जो सोनिया विहार जगतपुर तक का रास्ता शामिल है, जिसमें कुल मिलाकर 7 से 8 किलोमीटर की दूरी जो है ये तय की जाएगी। जी स्नेहकमल जी, इसके साथ ये जानना चाहती हूँ कि ये जो इन्होंने जो आज तो एमओयू साइन हो जाएगा, इस पे कब किस समय ये इस पे काम शुरू कर दिया जाएगा? जी, जिस तरह से काफी दिनों से जो है टेंडर के लिए जो है इसमें प्लानिंग थी और आज जो है जिस तरह से जो है दिल्ली के लिए ये सुविधाएं शुरू हो रही हैं। आज हालांकि एमओयू साइन होगा, इसके बाद जो तमाम सुविधाएं जो मैंने कही, फ्लोटिंग जेट्टी होगी और जो तमाम जो है जो उसके लिए तैयारियां होती हैं, जिस तरह से सबसे अहम चीज होती है कि जो रास्ते का चयन हो, रास्ते की जो है तमाम जो रास्ते की सफाइयां हो, पानी जो पूरा जो है जगह जगह मिले। इसके अलावा एक तरह से जो वाटर जेट्टी जिससे शुरुआत होती है उसके लिए मैंने कहा फ्लोटिंग जेट्टी जो बनाई जाएगी। फ्लोटिंग जेट्टी उसे कहते हैं जैसे ट्रेन का या बसों का प्लेटफॉर्म होता है, उसी तरह से जो है एक फ्लोटिंग जेट्टी होती है जहां पर नाव रुकेगी या जहां से संचालित होगी। तो कुल मिलाकर अभी अनाउंसमेंट सिस्टम होगा, तमाम चीजों की तैयारियां पूरी होंगी, उसके बाद फिर जो है फिलहाल हम कह सकते हैं अभी महीनों समय इसमें लग सकता है। जी स्नेहकमल जी, आखिरी सवाल ये जानना चाहती हूँ कि इसमें जो आपने वाटर बस वगैरह की जो बात की थी, जो क्रूज चलाने की बात हुई है, स्टार्टिंग में कितने तकरीबन क्रूज इस दौरान चलाए जाने की बात रखी गई है? अभी 2 क्रूज चलाए जाएंगे जिनकी क्षमता मैंने कहा 20 से 30 नागरिक की होगी। वो 2 क्रूज होंगे, 8 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। जी, और इसी के साथ जो इनका क्या उस पे इनकी दर, किराया दर भी क्या इस पे? ये अभी कुछ तय नहीं हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहकमल जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो थे हमारे ब्यूरो चीफ स्नेहकमल सेठ, जिन्होंने बताया कि यमुना में क्रूज चलाने का रास्ता हुआ हिसाब, जिसको लेकर आज ये सोनिया विहार से जगतपुरा तक क्रूज चलेगा। जो क्रूज के लिए आज एमओयू इसका साइन होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल रहेंगे मौजूद और दिल्ली के एलजी सीएम रेखा गुप्ता भी साथ में मौजूद रहेंगी। दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज। नमस्कार।